ब्रेक के बाद स्वागत है। खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां पर कठुआ में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। आतंकियों की संदिग्ध गतिविधि वहां पर देखी गई है। जंगलों में आतंकियों की संदिग्ध मूवमेंट देखी गई। कठुआ में कई दिनों से सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है। रसाना गांव के पास सेना का यह सर्च ऑपरेशन जो कि लगातार जारी। ये इलाका उस स्थान से सटा हुआ है जहां पर 28 मार्च को मुठभेड़ हुई थी और यहां पर एक बार फिर से इनपुट मिला है। आतंकी गतिविधि का मूवमेंट वहां पर देखी जा रही है, जिसके बाद से वहां पर सर्च ऑपरेशन और भी ज्यादा तेज कर दिया गया है। सेना के तमाम टुकड़ियां जगह जगह मौजूद हैं। लगातार आतंकवाद के खात्मे को लेकर सर्च अभियान चलाया जा रहा है। आतंक मिटाने का ये प्लान, जिसके तहत ये पूरी कार्रवाई की जा रही है। इससे पहले तमाम आतंकी हाथ भी लगे और बड़ी कामयाबी यहाँ पर सुरक्षा बलों को हाथ लगी थी। उनके पास से तमाम चीजें बरामद की गई थी। तमाम ऐसे हथियार, गोला बारूद जो कि बरामद किए गए, जिनमें से आपको एक बताएं कि जैश का कमांडर सैफुल्लाह, वहीं जैश का आतंकी रहमान जो कि ढेर किया गया था। इसके अलावा भी तमाम ऐसे आतंकी जो कि घात लगाए बैठे हैं, छिपे हुए बैठे हैं, उनको ढूंढ निकालने के तमाम कवायदे यहाँ पर जारी हैं। जिसको लेकर आपको बताएं कि अमित शाह भी वहां पर पहुंचे थे दौरे पर, तमाम निर्देश देते हुए नजर आए थे। सुरक्षा बलों के साथ तमाम बैठकें की थी। और इसी बीच अब जब इनपुट मिला है कि वहां पर आतंकी की मूवमेंट देखी गई है, उसी को देखते हुए यहां पर सर्च ऑपरेशन को और भी ज्यादा बढ़ा दिया गया है। अजय हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे और जानकारी लेंगे। अजय, यहां पर कौन सा ऐसा इलाका है जहां पर ये आतंकी मूवमेंट देखी गई है? क्या रिसेंट डेवलपमेंट है वहां पर? देखिए हर्षा, ये दरअसल आपको बता दूं कि रसाना का इलाका है। रसाना फॉरेस्ट एरिया के बीच में जो है इस वक्त बड़ा तलाशी अभियान शुरू किया गया है। दरअसल सुरक्षा बलों को एक इनपुट मिला था कि जो स्थानीय पुजारी है, उन्होंने वहां पर एक कुछ 2 से 3 लोगों को उनकी हरकत को देखा है, जिनके पास बैकपैक थे। तो इस इलाके में पहले भी इसी तरह से आतंकियों की मूवमेंट को देखा गया था। तो ऐसे में इस चीज को भापा गया कि शायद ये आतंकी हो सकते हैं। जिसके बाद इस पूरे इलाके में जो है वो तलाशी अभियान शुरू किया गया है। घने जंगल का इलाका है और ये इलाका उस इलाके के से ज्यादा दूर नहीं है जहां 28 मार्च को जो है सुरक्षा बलों ने आतंकियों को मार गिराया था। तो ऐसे में ऑपरेशन को तेज कर दिया गया है। कोशिश ये कि जल्द से जल्द इन आतंकियों तक पहुंचा जा सके और अगर कोई भी आतंकी वहां है तो जंगल में उनको मार गिराया जा सके। बिल्कुल, लगातार यहाँ पर तमाम कवायदे अजय जारी हैं। क्या स्ट्रैटेजी वहां पर अपनाई जा रही है? क्या टेक्निकल एडवांसमेंट्स हैं जिनकी सहायता ली जा रही है? और जिस तरीके से घने जंगल जो होते हैं वो एक चैलेंज बनकर सामने आते हैं सुरक्षा बलों के लिए, ऐसे में घात लगाए वहां पर आतंकी बैठे रहते हैं, उसको लेकर क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए हर्षा, दरअसल ये इलाका जो है घने जंगल का इलाका है। यहाँ पर मैनुअली पूरे जंगल की कॉम्बिंग करना बहुत आसान नहीं रहता है। ऐसे में यहाँ पर ड्रोन और तमाम जो सर्वेलेंस इक्विपमेंट्स हैं उनकी मदद ली जा रही है, ताकि इस चीज को सुनिश्चित किया जाए कि जंगल के भीतर जो कोई भी लोग छुपे हैं उन तक पहुंचा जा सके, क्योंकि एहतियात बरतना बेहद जरूरी है। पिछली बार भी जब सुरक्षा बलों की टुकड़ियां जुठाना में, इस इलाके के कठुआ डिस्ट्रिक्ट में जुठाना में ऑपरेशन के लिए आगे गई थी, तो वहां पर 4 जवानों की शहादत तब हुई जब जंगल में बैठे आतंकियों ने अचानक से हमला बोल दिया था। तो ऐसे में इस चीज को सुनिश्चित किया जा रहा है कि एहतियातन ऑपरेशन को चलाया जाए। अगर कोई संदिग्ध वहां पे है तो उसको ढूंढ निकाला जा सके, उसको मार गिराया जा सके। बिल्कुल, तमाम कवायदे अजय यहाँ पर की जा रही हैं। और कौन से ऐसे इलाके हैं जहां पर आतंकियों के छिपे होने की खबर है? देखिए अच्छा, दरअसल जम्मू कश्मीर में अगर बात की जाए जम्मू खिते की, तो यहाँ पर लगभग 7 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं, 7 से 8, जहां पर सबसे ज्यादा इस वक्त चुनौती है, क्योंकि यहाँ पर जंगल के इलाकों में आतंकियों की मौजूदगी की खबर है, जिसमें कठुआ डिस्ट्रिक्ट है, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट है, किश्तवाड़ और डोडा डिस्ट्रिक्ट है। इसी तरीके से अगर बात की जाए रियासी डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए, वहां पर भी आतंकी घटनाएं पिछले कुछ समय में देखने को मिली थी और राजौरी पुंछ में भी लगातार आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा है। लगभग 50 से 60 आतंकी इन इलाकों में छुपे होने की आशंका है और ये आतंकी दरअसल अपने अलग अलग जंगल के इलाकों में जो है वो बैठे हुए हैं। तो ऐसे में इन आतंकियों की मंशा कहीं ना कहीं ये होती है कि वो जंगल के भीतर रहें और जब उन्हें सरहद पार से यानी कि पाकिस्तान से इंस्ट्रक्शन मिले, वो किसी बड़े आतंकी हमले को अंजाम दे सकें। और अजय, ये रिहायशी इलाके में ना पहुंच जाए, इसको लेकर क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए रिहायशी इलाके जो हैं, अगर ये वहां जाएं तो ये यकीनन पकड़े जाएं या फिर
ट्रेस हो जाते हैं तो आतंकी हमेशा जंगल के इलाकों में ही घूमना जो है वो प्रेफर करते हैं। पिछले दिनों अगर आप देखें तो कठुआ में भी और उधमपुर जिले में जब आतंकियों की मूवमेंट हुई थी तो ये आतंकी जब भी लोगों के घरों में गए खाना लेने के लिए, सामान लेने के लिए, तो तब सुरक्षा बलों को जानकारियां मिल गई। तो ऐसे में ये रिहायशी इलाकों में कम जाते हैं, मगर यकीनन ये कहना बिल्कुल मुश्किल है कि ये क्या करेंगे, कब, कहां, क्या किस हमले को अंजाम दे सकते हैं। तो ऐसे में इस चीज की आशंका हमेशा बनी रहती है कि रिहायशी इलाकों में जाकर लोगों को और सिविलियंस को नुकसान पहुंचा सकें, क्योंकि पहले भी बार हो चुका है। बिल्कुल अजय, आप हमारे साथ बने रहिए।